हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा कर रहा हूँ भाई सब बढ़िया, स्वस्थ, कुशल, मंगल होंगे। तो जैसा कि कल हमने जो है पढ़ा था भाई क्या? शिवाजी के बारे में, मतलब मराठा साम्राज्य के उद्गम के बारे में, किस प्रकार से मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से उसमें चीजें चल रही थी। आज हम लोग क्या देखेंगे? शिवाजी के जो है उत्तराधिकारियों के बारे में देख रहे होंगे। और आज जो ये हमारी क्लास है, यही जो है हमारी क्या होगी भाई? मिडाइवल हिस्ट्री की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे होंगे भाई? इसके बाद जो है हम लोग देख रहे होंगे मॉडर्न हिस्ट्री। क्या देख रहे होंगे भाई? मॉडर्न हिस्ट्री जो है इसके बाद हम लोग देख रहे होंगे। और भाई देख सकते हो ये पीडीएफ कितनी बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों के लिए बनाई गई है। देख लो भाई कितनी बेहतरीन जो है ये पीडीएफ है, आप लोगों के लिए जो है एकदम बढ़िया से डिजाइन करके बनाई जा रही है, जिससे आप सभी लोग जो है एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन कर सको। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन कर सको। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं आज की क्लास को, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहले पेज पे हम लोग चलते हैं, पेज नंबर फर्स्ट। ठीक, इसमें क्या है? शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। संभाजी, संभाजी ये शिवाजी का जो है उत्तराधिकारी था। सलाहकार जो है कवि कलश उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मार्च 1689 ईस्वी में जो है ये जो राजा राम थे, ये जो है संभाजी के बाद जो है 1879 ईस्वी में, सॉरी 89 ईस्वी में नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक इनका किया गया। पहले तो संभाजी, फिर राजा राम जी। पहले संभाजी, फिर कौन हुए? राजा राम जी हुए। ठीक है, दूसरी राजधानी सतारा को बनाया गया। दूसरी राजधानी किसको बनाया गया भाई? सतारा को बनाया गया। आप देखो शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी, संभाजी के उत्तराधिकारी कौन हुए? राजा राम हुए। ठीक है, कब हुए राजा राम? तो 1689 ईस्वी में हुए। मुगल सेनापति मुखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं जो है कवि कलश को गिरफ्तार किया था। परिणाम क्या हुआ था इसका? दोनों की हत्या कर दी गई थी। दोनों लोगों की क्या कर दी गई थी भाई? हत्या कर दी गई थी। इसका परिणाम यही निकल कर आया था। ठीक है भाई, इनके बारे में जो है पता नहीं था कि संभाजी यहाँ पर छिपे हुए हैं, संभाजी कहाँ पर छिपे हुए हैं। लेकिन भाई जानते हो क्या हुआ कि कुछ जो इनके अपने ही थे, उन्होंने गद्दारी कर दी और बता दिया कि संभाजी यहीं पर छिपे हुए हैं। मतलब गद्दार हर जगह है भाई, तो गद्दारी ये लोग करते गए। अपने भारतीय जो राजा थे वो ऐसे नहीं हारे थे, उनको हराने के लिए अपना कोई ना कोई गद्दार होता था और वही गद्दार जो है वो हरा देता था। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। शिवाजी के किले की सुरक्षा की के लिए जो है नियुक्त अधिकारी हवलदार। हवलदार क्या होता था? किले की जो है आंतरिक व्यवस्था की देख रेख करता था। और जो है सर नौबत ये क्या करता था? किले की सेना का नेतृत्व करता था। और सबनिस ये क्या करता था? किले की जो है अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार और जो है भंडार की देखरेख करता था। कौन करता था? सबनिस करता था। कौन करता था भाई? सबनिस जो है किले की अर्थव्यवस्था, पत्र भंडार, पत्र व्यवहार एवं जो है भंडार की देखभाल। और जो है सर नौबत ये क्या करता था? किले की जो है सेना का नेतृत्व करता था। और ये हवलदार जो होता है ये किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। ये शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी होते थे। ठीक है, मतलब किले की जो सुरक्षा थी इन्हीं तीन अधिकारियों के हाथों में मुख्य रूप से थी। यही तीनों अधिकारी पूरा का पूरा जो है शासन प्रशासन देखते थे कि किस प्रकार से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें देखते थे। ठीक है, राजा राम का अंत और जो है ताराबाई का उदय। 2 मार्च 1700 ईस्वी को मुगलों से संघर्ष करता हुआ राजा राम मारा गया। ताराबाई विधवा पत्नी थी किसकी भाई? राजा राम की। 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाया। परिणामतः जो है ताराबाई मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। ताराबाई क्या बन गई? वास्तविक संरक्षिका बन गई। किसके बाद जो है? जब इन्होंने 4 वर्षीय पुत्र जो है शिवाजी द्वितीय का जो है राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, ताराबाई विधवा पत्नी थी किसकी भाई? तो राजा राम की। ठीक है, किसी थी? राजा राम की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आ गए। औरंगजेब के कब्जे में थे संभाजी। ये किसके थे? संभाजी के पुत्र साहू जो है ये औरंगजेब की कैद में थे 1707 ईस्वी में, क्योंकि भाई इनके दोनों पुत्रों को, संभाजी के दोनों पुत्रों को कैद कर लिया था इसने, औरंगजेब ने। तो ये जो है भाई निकल कर आ गए थे मुगल शिविर से, वापस महाराष्ट्र आ गए। ठीक है, फिर खेड़ा का युद्ध होता है, साहू और तारा के बीच होता है। किसके पास बीच होता है? संभाजी का जो पुत्र था साहू और ताराबाई, इन दोनों के बीच क्या होता है भाई? खेड़ा का युद्ध होता है 1707 में। परिणाम इसका क्या होता है? साहू विजयी हुआ। राज्याभिषेक जो है साहू ने
22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। सतारा में जो है 22 जनवरी 1708 ईस्वी को जो है साहू ने अपना क्या करवाया था भाई, राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, पेशवा का पद का उदय हुआ। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा थे, यानी कि पैतृक प्रधानमंत्री थे। यह पद पहले जो है पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया। पेशवा का निवास जो है स्थान कहाँ था भाई, पुणे था। कहाँ था निवास स्थान, पुणे था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बालाजी विश्वनाथ ये प्रथम पेशवा थे। इनकी नियुक्ति 1713 ईस्वी में साहू द्वारा हुई थी। मृत्यु इनकी कब होती है, 1720 ईस्वी में होती है। बालाजी विश्वनाथ क्या थे, ये जो भाई प्रथम पेशवा थे। इनकी नियुक्ति 1713 ईस्वी में साहू के द्वारा होती है और मृत्यु जो इनकी 1720 ईस्वी में हो जाती है। मतलब 7 वर्षों बाद ही इनकी बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। बाजीराव प्रथम भाई ये द्वितीय पेशवा थे। 1720 ईस्वी में ये पेशवा बने। पेशवा बाजीराव प्रथम का कथन क्या था, आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेंगी। साहू जी का उत्तर था, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निस्संदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। समझ रहे भाई किस तरीके से मोटिवेट किया गया, मोटिवेशन देख रहे हो कितना बेहतरीन था। आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगे। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्ण नदी के अटक तक फहरने लगेगी। ये कौन कहा, पेशवा बाजीराव का प्रथम कथन था। पेशवा बाजीराव प्रथम का ये कथन था और जो है साहू जी ने उस पर उत्तर दिया था, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय पार गाड़ देंगे। निस्संदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। आगे देखते हैं। पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी को हुआ था। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था, 7 मार्च को, 7 मार्च 1728 ईस्वी को। 7 मार्च 1728 ईस्वी को पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, बाजीराव प्रथम और जो है निजाम मुल्क के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, बाजीराव प्रथम और जो है निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। निजाम की इसमें हार हो जाती है। निजाम के साथ जो है मुंगी सिवा गांव की संधि हुई। निजाम के साथ आखिरकार कौन सी संधि हुई, जब बाजीराव प्रथम जीत गया था, पालखेड़ा का युद्ध इसने लड़ा था। ठीक है, बाजीराव प्रथम ने। तो जब ये जीत गया था तो कौन सी संधि हुई थी, तो मुंगी सिवा गांव की संधि हुई थी। क्या हो गया था भाई, मुंगी सिवा गांव की जो है वह संधि होती है। ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा जो है बाजीराव प्रथम था। दिल्ली पर किसने आक्रमण किया था, तो भाई प्रथम पेशवा कौन था, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला बाजीराव प्रथम था। 29 मार्च 1737 को जो है दिल्ली पर धावा बोला। 29 मार्च 1737 को जो है दिल्ली पर धावा बोला था इसने, और यही बाजीराव प्रथम पेशवा था जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। भाई समझ रहे हो, बाजीराव प्रथम के आक्रमण से जो है तत्कालीन जो वहां का राजा था मोहम्मद शाह, दिल्ली का जो है बादशाह था, ये जो है भाई छोड़ने के लिए तैयार हो गया कि नहीं भाई हम दिल्ली छोड़कर भाग जाएंगे। अब देखो और क्या है, मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहे। कौन भाई, पेशवा बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जो थे पेशवा थे, वो जो है मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहे। मृत्यु जो है इनकी कब होती है, 1740 ईस्वी में। कब हो जाती है, 1740 ईस्वी में हो जाती है। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव पेशवा बने। बालाजी बाजीराव जो है ये पेशवा बने थे 1740 ईस्वी में। जब क्या हो जाता है, बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इन्होंने नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जो है नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज यहाँ पर ये देख लो जो लिखा हुआ मस्तानी, मस्तानी हाय में दीवानी ऐसे करके एक सॉन्ग है ना, सुना होगा शायद आपने। रणवीर सिंह और किसका है भाई, और कोई तो थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है हीरोइन का, कुछ तो था। कमेंट करना किस हीरोइन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मस्तानी उस मूवी में कौन बनी थी। ठीक है, तो ये जो है वही मूवी जो समझ रहे हो, मूवी समझ रहे हो इसी पर बनाई गई है। उनसे इनका गहरा संबंध था मूवी में, जैसे दिखाया गया है ना। मतलब मूवी में आधे से ज्यादा चीजें काल्पनिक होती हैं, उसमें भी कुछ चीजें काल्पनिक ली गई, कुछ चीजें रियल ली गई। तो लेकिन ऐसा था कि मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण बाजीराव प्रथम जो है
वो फेमस हुआ करते थे, चर्चित रहे। ठीक है, बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो बालाजी बाजीराव पेशवा बन जाते हैं। अब प्रमुख संधियां कौन कौन सी हैं भाई? ये संधियां जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये संधियां। ये संधि जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वारणा की संधि, कौन सी संधि भाई? वारणा की संधि हो जाती है। ये मराठा राज्य का विभाजन हुआ, दक्षिणी भाग जो है राजधानी जो है कोल्हापुर हुआ, पर जो है संभाजी द्वितीय यानी कि राजा राम की दूसरी पत्नी का पुत्र का शासन, और उत्तरी भाग की राजधानी जो है सतारा, उस पर शाहू का शासन हुआ। देखो भाई, वारणा की जो संधि होती है उसमें क्या होता है? मराठा राज्य का विभाजन हो जाता है दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग में। दक्षिणी भाग जो होता है उसकी राजधानी कोल्हापुर होती है, और जो होता है उत्तरी भाग होता है उसकी राजधानी सतारा होती है। और जो दक्षिणी भाग होता है इस पर राज कौन करता है? संभाजी द्वितीय करता है। संभाजी द्वितीय कौन था? ये राजा राम की जो दूसरी पत्नी थी उनका पुत्र होता है संभाजी द्वितीय, ये जो है इस पर राज करता है। और जो है उत्तरी भाग पर कौन करता है? तो पता है भाई, ताराबाई से युद्ध किया था साहू ने, तो साहू जीता था, तो वो उत्तरी भाग पर राज करता है। ठीक है, संगोला की संधि, ये संगोला की संधि किसके बीच हुई थी? बालाजी बाजीराव और जो है राजा राम तृतीय के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? बालाजी बाजीराव और राजा राम तृतीय के मध्य संगोला की संधि हुई थी। परिणाम क्या हुआ था? मराठा संगठन का वास्तविक नेता जो है पेशवा बन गया। इसका परिणाम क्या मिला कि मराठा संगठन का वास्तविक नेता कौन बन गया भाई? पेशवा बन गया। ठीक है, सूरत की संधि, अंग्रेजों ने जो है रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना और विजय उपरांत पेशवा बनाना स्वीकार किया। ये जो है भाई सूरत की संधि के तहत हुआ था। सूरत की संधि में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को जो है सैनिक सहायता देना और विजय उपरांत जो है पेशवा बनाना स्वीकार किया। ठीक है, झलकी की संधि, ये क्या हुआ था? हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ था। झलकी की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो हैदरा के जो है निजाम और जो है बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ था झलकी की संधि। ठीक है, ये सब संधियां इंपॉर्टेंट है। और देखो संधियां जो है अंग्रेजों और मराठाओं के बीच कौन कौन सी हुई थी? ये वारणा की संधि हुई थी 1731 में, संगोला की संधि 1750 में, सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में, सालाबाई की संधि ये 1782 में, बसीन की सालाबाई की संधि ये जो है 1782 में, बसीन की संधि जो है ये 1802 में, देवगांव की संधि जो है 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि ये 1803 ईस्वी में, राजापुर घाट की संधि ये 1804 में, नागपुर की संधि जो है ये 1816 में, ग्वालियर की संधि भाई ये 1817 में, पूना की संधि 1817 में, मंदसौर की संधि भाई 1818 में। ये इतनी संधियां टोटल हुई थी भाई, इतनी संधियां हुई थी, देख सकते हो। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच कितनी संधि? 2 तो 4 6 8 10 12 14 संधि हुई थी भाई। टोटल 14 संधि हुई थी। कितनी हुई थी भाई? 14 संधि इन दोनों के बीच हुई थी, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच। समझ रहे हो भाई कितनी ज्यादा संधियां हो गई थी इन लोगों के बीच। कभी हार तो कभी जीत, कभी हार तो कभी जीत। पानीपत का तृतीय युद्ध, ये कब होता है भाई? पानीपत का तृतीय युद्ध, तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है भाई, एक से पानीपत का तृतीय युद्ध जो है जनवरी 1761 में होता है, बालाजी बाजीराव के समय में होता है। इसमें जो है मराठों की हार हो जाती है। इस हार को नहीं सह पाने के कारण 1761 में बालाजी की जो है क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। बालाजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस जो है संधि को ये इस हार को ये सह नहीं पाते, इस कारण से 1761 ईस्वी में क्या हो जाती है? बालाजी की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? बालाजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में आते हैं। मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के प्रयास किया गया माधवराव नारायण प्रथम के द्वारा 1761 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया भाई। पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया भाई मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को। ये ईस्ट इंडिया की कंपनी की पेंशन पर रह रहा था। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। इसका परिणाम क्या निकला भाई? ये तो बना होगा, लेकिन जो है ये इसको बनाया किसने? मराठाओं ने आखिरकार ले आकर बिठाया कि भाई तुम बैठो और तुम्हें पेंशन मिलेगा, तुम मेरे राजा के जैसे काम करो भाई, तुम पेंशन लेते रहना, बस तुम मेरे राजा हो, तुम अब अंग्रेजों के राजा नहीं रह गए। ये इस प्रकार से इसने जो है काम किया। ठीक है, मतलब जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको पुनः लाने का प्रयास किया जा रहा था। मराठाओं की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी, मराठा के नाम से अंग्रेज कांपते थे भाई, ये बादशाह मुगल बादशाह कांपते थे कि भाई तुम मेरे ऊपर अधिकार मत करना,
तुमको मैं इतने रुपए दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, मत करना मेरे ऊपर अधिकार, मेरे ऊपर युद्ध मत करना, मेरे ऊपर हमला मत करना, मेरे से युद्ध मत करना। क्योंकि भाई मराठा मराठा थे, उनसे फटती थी सबकी भाई। ठीक है। पेशवा नारायण राव, ये 1772 से 1773 ईस्वी की तक थे। इनकी हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव द्वारा की गई। इनकी हत्या जो है, पेशवा नारायण राव की हत्या जो है, ये किसके द्वारा की गई? उनके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई थी पेशवा की हत्या। ठीक है। अब देखिए, देखते हैं परिषद के जो है 2 महत्वपूर्ण सदस्य, महादजी सिंधिया और जो है नाना फडणवीस। मूल नाम इनका क्या था? बालाजी जनार्दन भानु था नाना फडणवीस का। ठीक है। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने जो है इन्हें मराठों का जो है मैकियावेली कहा था। भाई ये इंपॉर्टेंट है, मराठाओं का जो है मैकियावेली जो है वो किसको कहा गया था? तो वह जो है भाई बालाजी जनार्दन भानु को कहा गया था। किसको कहा गया था? बालाजी जनार्दन भानु को कहा गया था। नाना फडणवीस इनका नाम था। नाना फडणवीस जैसे पुकारू नाम होता है भाई, वैसे जो है इनका मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु था। और जो नाना फडणवीस इनका पुकारू नाम था। ठीक है। महादजी सिंधिया जो है ये 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे। ठीक है। और ये देखो क्या है भाई, 12 भाई सभा। कारण क्या था? पेशवा जो है माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु। कार्य क्या था? मराठा राज्य की देखरेख करने वाली जो है 12 सदस्यों की परिषद थी, जिसको जो है 12 भाई सभा कहा जाता था। ठीक है। क्या कहा जाता था? 12 भाई सभा कहा जाता था। ठीक है। बाजीराव द्वितीय और जो है पुरंदर की संधि। अंतिम पेशवा रघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था। अंतिम पेशवा कौन था भाई? तो रघोबा का पुत्र था, बाजीराव द्वितीय था। अंग्रेजों की सहायता से पेंशन बना। अंग्रेजों की सहायता से जो है, सॉरी पेंशन बना कह रहा हूँ, अंग्रेजों की सहायता से ये पेशवा बना था भाई, बाजीराव द्वितीय। ये अंतिम पेशवा रघोबा का पुत्र था, बाजीराव द्वितीय। ठीक है। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था भाई, बाजीराव द्वितीय का ही सर्वाधिक योगदान था मराठाओं के पतन में। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। पुरंदर की संधि इसने 1776 इसमें की थी। इसके तहत कंपनी ने जो है रघुनाथ राव को जो है समर्थन को वापस ले लिया। इसके तहत क्या किया था? कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध वो कब शुरू हुआ था? तो ये 1782 ईस्वी में हुआ था। और जो ये समाप्त कैसे होता है? तो ये सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ था। ठीक है। सालबाई की संधि के साथ जो है ये खत्म हुआ था। प्रथम युद्ध जो है 1782 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है भोसले और जो है सिंधिया की पराजय हुई। 2 पृथक संधियां करनी पड़ी थी। भोसले और सिंधिया दोनों की पराजय हो जाती है इसमें भाई। तो इसके कारण क्या होता है? 2 पृथक संधियां करनी पड़ती है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 5 ईस्वी तक। अब देखो आगे क्या है? देवगांव की संधि। तिथि जो है 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को रघु जी जो है भोसले और अंग्रेज के बीच हुई थी। किसके बीच? रघु जी भोसले और जो अंग्रेज के बीच 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई थी। कारण क्या था? द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान अरगांव की लड़ाई जो है नवंबर 1803 में अंग्रेजों ने रघुजी भोसले को पराजित किया था। भाई ये जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था भाई, इसमें जो है भोसले पराजित हो जाता है। इस कारण से जो है देवगांव की संधि होती है, जिसमें जो है रघुजी भोसले को जो है अंग्रेजों ने पराजित किया था। ठीक है। अरगांव की लड़ाई में। ठीक है। भोसले, इसमें शर्तें क्या थी? भोसले ने अंग्रेजों को बालासोर सहित कटक का प्रांत तथा जो है वर्धा नदी के पश्चिम का जो है अपना सारा राज्य सौंप दिया। भोसले ने जो है अंग्रेजों को बालासोर सहित जो है कटक का प्रांत और क्या भाई वर्धा नदी के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया था भोसले ने। ठीक है। इस शर्त के अनुसार आगे देखते हैं सुरजी अर्जुन गांव की संधि। क्या है भाई? सुरजी अर्जुन गांव की संधि। अब देखो ये मैंने यहाँ पीछे दिखाया ना भाई कि जो है 2 लोग हारते हैं इसमें द्वितीय आंग्ल मराठा में, एक भोसले हारता है, एक सिंधिया। तो अब देखो भोसले से जो है वो तो हो गई हमारी, देवगांव की संधि हमारी ये हो जाती है, देवगांव की संधि भोसले से 17 दिसंबर जो है 1803 ईस्वी को। अब 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को जो है
दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच होता है। शर्तें इसमें क्या थी, गंगा और यमुना के बीच का सारा राज्य तथा जयपुर, जोधपुर और जो है गोहद के राजपूत, भाई माइक चेक कर रहा था ऑन है या नहीं, ठीक है, गोहद के राजपूत राज्यों के उत्तर के किले अंग्रेजों को दिए गए। भाई क्या किया गया इसके तहत, इसमें क्या किया गया इस शर्त में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि में, कि गंगा और यमुना के बीच का सारा राज्य तथा जयपुर, जोधपुर एवं जो है गोहद के राजपूत राज्यों के उत्तर के किले को जो है अंग्रेजों को दे दिया गया। पश्चिम में क्या होगा भाई, पश्चिम में जो है अहमदनगर, भड़ौज तथा अजंता की पहाड़ियों के पश्चिम का राज्य सौंपा गया। ठीक है, मतलब जो पश्चिम वाला इलाका था उसमें भी जो है अहमदनगर, भड़ौज और अजंता की जो पहाड़ियां थी उनके जो है पश्चिम का राज्य जो है वो भी अंग्रेजों को सौंप दिया गया। अब मंदसौर की संधि होती है। मंदसौर की संधि जो है 6 जनवरी 1818 ईस्वी को होलकर और जो है अंग्रेजों के बीच होती है मंदसौर की संधि। ये इंपॉर्टेंट है मंदसौर की संधि। ये जितनी संधियां हैं इनको जरूर से याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सीधे क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, 6 जनवरी 1818 को होलकर और जो है अंग्रेजों के बीच ये होता है। इसमें की शर्तें क्या होती है, राजपूत राज्यों पर जो है दावे छोड़े, नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले अंग्रेजों को सौंपे। मतलब भाई क्या कहा गया कि मराठा जो है वो क्या कहते थे कि भाई राजपूत जो है वो हमारे अंडर में है। तो ये कहा गया कि अब तुम जो है ये नहीं कहोगे कि राजपूत राज्य जो है वो हमारे हैं। ठीक है, और नर्मदा के जो दक्षिण के सभी जिले हैं उनको जो है अंग्रेजों को सौंप दो। ये जो है बातें की गई किसमें भाई, मंदसौर की संधि में 6 जनवरी 1818 को होती है और जो है होलकर और अंग्रेजों के बीच होती है। अब देखो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये इंपॉर्टेंट है। ये 1817 से 1819 ईस्वी तक चला था। 1817 से 1819 ईस्वी तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चला था। इसका परिणाम क्या हुआ, मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को जो है समाप्त कर दिया गया। मराठा शक्ति और पेशवा का जो वंशानुगत जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के तहत। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ कि मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पेशवा के पद का अंत, युद्ध में हार। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जो है कोरेगांव एवं जो है अष्टी के युद्ध में हारने के बाद मेलक्कम के सम्मुख आत्मसमर्पण किया। मेलक्कम के सम्मुख क्या किया था भाई, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव और अष्टी के युद्ध में हारने के बाद मेलक्कम के सम्मुख क्या किया था, आत्मसमर्पण किया था। पूना की संधि होती है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, दोनों के बीच पूना की संधि होती है 13 जून 1817 को। कब होती है भाई, 13 जून 1817 ईस्वी को जो है क्या होती है भाई, तो वह जो है संधि होती है पूना की। पूना की संधि होती है। उसके बाद क्या किया जाता है, पद समाप्ति और निर्वासन। निर्वासन मतलब हटा दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को जो है पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में जो है पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया कि भाई अब तुम जाओ बिठूर और वहीं हमारे पेंशन पे जियो, खाओ मरो जियो कुछ भी करो, लेकिन तुम अब यहाँ सब नहीं रहोगे। ठीक है, बाजीराव द्वितीय को उठाकर कानपुर में बिठा दिया गया। ठीक है, मृत्यु जहाँ क्या हो जाती है 1853 ईस्वी में क्या हो जाती है, बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु कब हो जाती है भाई, 1853 में। कब हो जाती है, 1800 जो है वह 53 में बाजीराव द्वितीय की जो है वह मृत्यु हो जाती है। पूना में स्थित पेशवा का जो है सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था जिसे हुजूर दफ्तर कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है कि पूना में जो स्थित पेशवा का सचिवालय था, पूना में स्थित जो पेशवा का सचिवालय था वो मराठा प्रशासन का केंद्र था। इसे क्या कहा जाता था, हुजूर दफ्तर कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि हुजूर दफ्तर किसको कहा जाता था, तो पूना में स्थित पेशवा का जो सचिवालय था वो जो है मराठा प्रशासन का केंद्र होता था जिसे जो है हुजूर दफ्तर कहा जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मराठा प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, ये अब देखते हैं हम लोग। प्रांत और महाल, सूबे को जो है प्रांत, तरफ अथवा जो है परगने को जो है महाल कहते थे। सूबे को प्रांत कहा जाता था, तरफ अथवा जो परगना होता था उसको क्या कहा जाता था भाई, महाल कहते थे। सरब जो है सर सूबेदार, ये क्या होता था, बड़े प्रांत इनके अधीन होते थे। सर सूबेदार जो होते थे इनके अधीन क्या होता था, बड़े प्रांत होते थे। मामलतदार जो होते थे ये क्या होता था, सर सूबेदार के अधीन होते थे, अधीनस्थ होते थे। सीधे केंद्रीय दफ्तर को जो है ये ब्यौरा देते थे। देशमुख तथा देश पांडे ये क्या होते थे, अन्य जिला अधिकारी होते थे। मामलतदार पर जो है नियंत्रण के रूप में ये कार्य करते थे। ठीक है, कारकुन क्या होता था, ये जिले का जो है
अधिकारी जो विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। कारकुन क्या होता था, ये जिले का जो है अधिकारी होता है जो विशेष घटनाओं की सूचना सीधे जो है केंद्र को देता था। महाल प्रशासन, ये क्या होता था, मुख्य कार्यकर्ता हवलदार होता था। मजूमदार और फडणवीस उसकी सहायता करते थे। ये क्या करते थे, मजूमदार और जो फडणवीस होते थे वो उसकी सहायता करते थे। मुख्य कार्यकर्ता हवलदार होता था, ठीक है। मजूमदार और फडणवीस उसकी सहायता करते थे। चलिए आगे देखते हैं। ग्राम प्रशासन, पटेल। ग्राम का मुख्य अधिकारी ग्राम का मुख्य अधिकारी कर संबंधी न्यायिक एवं जो प्रशासनिक कार्य ये करता था पटेल। ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, ये कर संबंधी न्यायिक एवं जो प्रशासनिक कार्य करता था। कुलकर्णी, ये क्या करता था, ग्राम की भूमि का लेखा रखता था। कुलकर्णी क्या होता था, ये ग्राम की भूमि का जो है लेखा रखता था। चौगुले, ये क्या करते थे, पटेल की सहायता करता था। चौगुले क्या करता था भाई, ये पटेल की सहायता करता था। वह जो है कुलकर्णी के जो है लेखों की देखभाल करता था। भाई कुलकर्णी के ग्राम की भूमि का ये लेखा रखता था कुलकर्णी, उसकी देखभाल कौन करता था, चौगुले करता था। और चौगुले जो होता था ये पटेल की भी सहायता करता था। पटेल क्या होता था, ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था जो कि कर संबंधी, न्यायिक संबंधी एवं जो प्रशासनिक कार्य करता था, ठीक है। पोतदार, ये क्या होता है, सिक्कों के निर्धारित भार तथा शुद्धता, धातु की शुद्धता की जांच करता था। पोतदार क्या करता था मराठा टाइम में, ये सिक्कों की जो है निर्धारित भार तथा धातुओं की शुद्धता की जांच करता था। कोतवाल क्या होता था, ये भाई नगर का प्रमुख मुख्य प्रशासक होता था। ये क्या होता था भाई, नगर का मुख्य प्रशासक होता था कोतवाल। चौकीदार क्या होता था, इसी को जो है जागला भी कहा जाता था। गांव में अपराधियों को के जो है पता लगाने का काम करता था कौन भाई, चौकीदार। चौकीदार भाई क्या करता था, अभी भी वही चौकीदार काम करता है। जैसे देख लो हमारे प्रधानमंत्री साहब चौकीदार चौकीदार करके हमको लूट ले गए, ठीक है। ग्राम में 12 बुलेट यानी कि शिल्पी तथा 12 उलेटे, बुलूटे और उलूटे, अलेटे, अलूटे, भाई शाही लिख देता है ये लोग। ग्राम में 12 बलूटे तथा जो है 12 अलूटे यानी कि सेवक और शिल्पी होते थे। 12 शिल्पी और 12 जो है सेवक होते थे ग्राम में। 12 बलूटे और जो है 12 अलूटे होते थे। ये किसके टाइम में भाई, तो ये मराठा साम्राज्य में होते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्वाम सॉरी भूस्वामित्व, इसमें जो है मिराजदार क्या होता है, ये अस्थाई भूस्वामित्व प्राप्त लोग होते थे। अस्थाई भूस्वामित्व प्राप्त लोगों को क्या कहा जाता था, मिराजदार कहा जाता है। उपरिस, उपरिस क्या होता था, बटाईदार भूमि स्वामी। बटाईदार जो है भूमि स्वामी जो होते थे उनको उपरिस कहा जाता था। मराठा साम्राज्य के अंदर अंतिम छत्रपति जो है शाहजी अप्पा साहेब थे। अंतिम छत्रपति कौन थे भाई, शाहजी अप्पा साहेब थे, ठीक है। देखते हैं नोट में क्या दिया है। पैसे से लुटेरे पिंडारी पाल पट्टी नामक कर वसूल करने के बदले में मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे। भाई ये देखो इंपॉर्टेंट है, जो पैसे से लुटेरे पिंडारी पाल पिट्ठी नामक कर वसूल करने के बदले में मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे। अपने लूट के माल में से वे सरकार को जो है 25% हिस्सा देते थे। अब देखो आगे क्या है, मराठा संघ और सरदार। सिंधिया जो है ये ग्वालियर के थे। होलकर जो है ये इंदौर का जो है संघ थे। गायकवाड़ ये जो है बड़ौदा। भोसले जो है नागपुर। पेशवा जो है ये पूना। पेशवा पूना, भोसले जो है नागपुर, गायकवाड़ जो है ये बड़ौदा और होलकर जो है ये इंदौर और सिंधिया जो है ये ग्वालियर के थे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आज आप सभी लोगों का मेडाइवल हिस्ट्री पूरा का पूरा समाप्त होता हुआ भाई। अब जो है हम लोग क्या देख रहे होंगे, इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को जो है अब स्टार्ट कर रहे होंगे। कल से जो है भाई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए रेडी रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू। और क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।